राहुल गांधी गुरुग्राम में आयोजित सद्भावना यात्रा में शामिल हुए हैं। यह यात्रा खांडसा मंडी होकर शुरू एसडी स्कूल खांडसा रोड पर समाप्त होगी, जहां राहुल गांधी ने जनसभा को भी संबोधित किया। आपको बता दें, इस दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा का चुनाव बीजेपी ने चोरी किया, बंगाल और असम का चुनाव भी चोरी किया। चोरी करने का इनका अपना सिस्टम है। आगे राहुल गांधी ने कहा, आपका धन अडानी जैसे उद्योगपतियों के जरिए छीना जा रहा है। निकोबार में अब लूटने का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। तो राहुल गांधी इस पदयात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस की ये सद्भावना यात्रा जो ब्रिजेंद्र सिंह निकाल रहे थे, और इस सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी शामिल हुए। तो गुरुग्राम में आयोजित सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी शामिल हुए। ये यात्रा खांडसा मंडी से शुरू होकर एसडी स्कूल खांडसा रोड पर समाप्त हुई। देखिए, हरियाणा के बारे में आप मुझसे अच्छा जानते हो। यहां का चुनाव बीजेपी ने चोरी किया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है, और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता। मगर टाइम आने वाला है इनका। आप देख लेना, इनका टाइम आने वाला है। क्योंकि जनता को यह बात समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी देश को बेचने का काम करते हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट, अब निकोबार आइलैंड में मतलब पूरा का पूरा वहां पे बेच रहे हैं अदानी जी को। तो जनता को बात समझ आ गई है। इलेक्शन चोरी होता है और फिर आपका धन आपसे छीना जाता है, अदानी अंबानी को पकड़ाया जाता है। मैंने आपसे पूछा कि हरियाणा में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं। आप हजारों किलोमीटर चले हो और आपने कहा कि हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में बेरोजगारी फैल गई है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। डिग्री मिल जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में डिग्री मिल जाती है, मगर फिर रोजगार। तो सद्भावना यात्रा कांग्रेस की निकाली जा रही है। कांग्रेस नेता ब्रिजेंद्र सिंह इस यात्रा को निकाल रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी ने शिरकत की। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, क्योंकि खुद आप मौके पर मौजूद हैं और इस सद्भावना यात्रा को आपने देखा है, क्या बड़ी बात रही इस सद्भावना यात्रा की? देखिए, बिल्कुल रंजना, ये जो हरियाणा के गुरुग्राम में सद्भाव यात्रा की अगुवाई करते हुए राहुल गांधी, और उन्होंने अपना भाषण दिया है, जोरदार हमला बोला है वोट चोरी को लेकर, और सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं, बड़ी चुनौती दी है केंद्र सरकार को। अडानी का जिक्र किया है और सिस्टम का जिक्र किया है। आप भले ही एक के बाद एक चुनाव जीत लें, आप सिस्टम आपके पास है, लेकिन एक दिन कांग्रेस हराएगी आपको। और सीधे तौर पर जो अभी हम देख रहे हैं, क्षेत्रीय दल सिमटते जा रही हैं, और जिस तरीके से एक तरफा बीजेपी जीत रही है, विचारधारा की लड़ाई का राहुल गांधी ने जिक्र किया है। आज अगर बीजेपी की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा, उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की विचारधारा गांधीवाद की विचारधारा है, और वो उसको हराएगी। और सीधे तौर पर बड़ी चुनौती दी है कि जो लोकतंत्र पर वार हो रहा है और वोट चोरी का जिस तरीके से पैटर्न बनाया गया है, इसको लेकर हम कभी इस बात को नहीं भूलेंगे। यानी सरकार आने पर उस पर एक्शन लिया जाएगा। और सीधे तौर पर पीएम मोदी और गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने अपना भाषण केंद्रित रखा है। खास बात यह है रंजना की इस मंच
के जरिए जो हरियाणा में बिखरी हुई कांग्रेस दिखती है ये कहा जाता है, लेकिन एकजुटता के साथ बड़ा मैसेज देते हुए राहुल गांधी ने बजेंद्र सिंह के लिए ये बड़ी बात कही है, उनको धन्यवाद किया है कि उन्होंने सद्भाव यात्रा को निकाला, उसकी अगुवाई की और वो कहीं ना कहीं उनको फायदा देगी और इसका पूरा राजनीतिक लाभ पूरी कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में मिलेगा, ये उन्होंने कहा है। तो एक बड़ा बयान ये माना जा रहा है राहुल गांधी का जो उन्होंने दिया है। और इसी के साथ इस मंच पर मौजूद रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा राव नरेंद्र सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और अन्य वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला, प्रभारी बीके हरिप्रसाद, चौधरी बीरेंद्र सिंह, अन्य नेता जो जुट पाए क्योंकि शहरी निकाय चुनाव का मुकाबला भी। तो एक बड़ा मैसेज देते हुए राहुल गांधी इस मंच से नजर आए हैं और जो कांग्रेस की एकजुटता उसका मैसेज देते हुए उन्होंने जोश भरा है कार्यकर्ताओं में, पार्टी नेताओं में और उनके काडर को, अपने काडर को ये भरोसा देते नजर आए कि एक ना एक दिन कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी और वो वापसी जोरदार होगी। इसी का यहाँ पर राहुल गांधी ने अपने भाषण में पूरा केंद्रित रखते हुए ये भाषण देते हुए एक बड़ी चुनौती दी है ऐसे वक्त जब 5 राज्यों का चुनावी मुकाबला और इसमें राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रही हैं, वोट चोरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने ये बयान देकर एक चुनौती पेश करने की कोशिश की है हरियाणा गुरुग्राम में और इस सद्भाव यात्रा की अगुवाई करते हुए राहुल गांधी पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात करते नजर आए हैं। तो मंच पर कांग्रेस की एकजुटता की तस्वीर भी नजर आई है। तो फिलहाल ये भाषण जो है राहुल गांधी का वो चर्चाओं में है क्योंकि हरियाणा के जरिए राहुल गांधी ने नेशनल पॉलिटिक्स को भी एक बड़ा मैसेज यहाँ पर देते हुए अपनी बात रखी है। और सबसे बड़ी बात ये वो संसद में जो बात रखना चाहते थे उसका जिक्र किया है। F-16 फाइल को लेकर राहुल गांधी ने यहाँ पर रखी है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे गरमाएंगे, इस पर एक बड़ा विवाद छिड़ेगा राहुल गांधी के इस भाषण पर जो उन्होंने हरियाणा में दिया है, गुरुग्राम में दिया है। ये तस्वीर बनकर उभर रही है। रजना, बिल्कुल प्रदीप जी, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में ये अपने आप में काफ़ी अहम है। कांग्रेस जिस पर सबसे ज़्यादा अगर हमले होते रहे हैं और जो कांग्रेस की हमेशा सबसे बड़ी कमजोरी गिनाई जाती रही है वो गुटबाजी गिनाई जाती रही है। लेकिन जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि सद्भाव यात्रा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे, इसके अलावा क्योंकि बीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में किस तरह की तकरार थी ये तो सारे पुराने कांग्रेसी जानते हैं, दोनों के बीच में किस तरह से मनमुटाव था। ऐसे में कहीं ना कहीं एकता का संदेश देने की जो कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है, निकाय चुनाव में पूरी उम्मीद लगाई जा सकती है कि एक बड़ा फायदा कांग्रेस को इससे होने जा रहा है। देखिए रंजना, और इस मंच के जरिए न सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर राहुल गांधी ने बात रखी है बल्कि हरियाणा को लेकर और जो बजेंद्र सिंह की पीठ थपथपाई है उनने शाबाशी दी है। खास तौर से उनको अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा है कि उसके लिए धन्यवाद। और जब भारत जोड़ो यात्रा से अपने जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने इस यात्रा को जोड़ा है, इसका फायदा राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी को, पूरे पार्टी को मिलेगा, ये राहुल गांधी ने कहा है। और खुद बजेंद्र सिंह के बारे में कहा है कि उनको भी फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं ये परोक्ष रूप से वो इशारा कर रहे हैं कि उनको इस यात्रा का राजनीतिक तौर पर लाभ मिलेगा। और ये इशारा राहुल गांधी का हरियाणा की राजनीति में निश्चित तौर पर एक नया जो राजनीतिक समीकरण है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा जो हरियाणा की पॉलिटिक्स की बात आती है, कांग्रेस की गुटबाजी वो लगातार चर्चाओं में रहती है, लेकिन संगठन सर्जन अभियान और उसके बाद जो चुनावी मुकाबला हमने लोकसभा का देखा उसमें अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करती नजर आई। और उसके बाद अब जब यहाँ पर तस्वीर बनकर उभर रही है आगे के मुकाबले को लेकर, विधानसभा चुनाव में भी एक करीबी मुकाबला रहा और उसके बाद जिस तरीके से वोट चोरी के राहुल गांधी ने आरोप लगाए, खुलासे किए, और उसके बाद यहाँ पर जो नेता विपक्ष की जिम्मेदारी, सीएलपी लीडर की जिम्मेदारी यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी गई। और इसके अलावा जो राव नरेंद्र सिंह यहाँ पर सामने आए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तो ये जरूर है कि समीकरण बनाते हुए एक पार्टी एकजुट रहे और उसका मैसेज देते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। और इसके जरिए उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इस मंच से भाषण देकर राहुल गांधी न सिर्फ वोट चोरी के आरोपों को दोहराते नजर आए हैं बल्कि केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। और इस भाषण के जरिए उन्होंने जो हरियाणा की पॉलिटिक्स है और गुटबाजी है उसको थामने की कोशिश की है और उसको लेकर एकजुटता का मैसेज दिया है। तो रंजना, आज हरियाणा के गुरुग्राम से राहुल गांधी अलग तेवर में नजर आए हैं और उस अंदाज में उन्होंने जोरदार हमला बोला है जिसमें उसके इतर अगर देखें तो वो जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी कितना उठा पाती है, उनके नेता इस हरियाणा में एकजुट होकर कितना कड़ा मुकाबला कर पाते हैं, इस पर अब तमाम निगाहें रहने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस